हेलो। तमाम मोमिनीन जो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इमाम बारगाह मिर्ज़ा मोहम्मद ज़फ़र बेग में तशरीफ़ ले आएँ। 29 मुहर्रम जुलूस अल मुबारक की मजलिस अज़ा का आगाज़ होने जा रहा है। तमाम बैरूनी अंजुमनें जो मेरी आवाज़ को सुन पा रही हैं उनसे गुजारिश है कि अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस का सिलसिला शुरू किया जा सके। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि ये सालाना जुलूस अल मुबारक मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में हर साल उठाया जाता है। लिहाजा एक सलाम के चंद शेर मौला अब्बास के मुनासिबत से समाअत फरमाएं। एक दुरूद भेज दें आप हज़रात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस गराज से हमें उठाते हैं अलम अब्बास का। इस गराज से हम उठाते हैं अलम अब्बास का। इस गराज से हम उठाते हैं अलम अब्बास का ताकि हो जाए आया जाओ हशम अब्बास का। इस गराज से हम उठाते हैं अलम अब्बास का। इस गराज से हम उठाते हैं अलम अब्बास का ताकि हो जाए आया जाओ हशम अब्बास का। इस गराज से हम उठाते हैं अलम अब्बास का। दुरूद भेजा हज़रात। जिस अलम पर कल था लिखा ला फता इल्ला अले, जिस अलम पर कल था लिखा ला फता इल्ला अली, अब उसी पर नाम ग्रामी है रकम अब्बास का। अब उसी पर नाम ग्रामी है रकम अब्बास का। इस गराज से हम उठाते हैं अलम
आलम अब्बास का ताके हो जा आया जाओ हशम अब्बास का इस गरज से हम उठाते हैं अलम अब्बास का। एक बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु थे वफा की राह में इस शान से साबित कदम थे वफा की राह में इस शान से साबित कदम आज तक दुनिया में कायम है भरम अब्बास का। आज तक दुनिया में कायम है भरम अब्बास का। इस गरज से हम उठाते हैं अलम अब्बास का। खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। हो रहा है आज भी हक़े वफादारी अदा हो रहा है आज भी हक़े वफादारी अदा हो रहा है आज भी हक़े वफादारी अदा। ताज़िए के साथ रहता है अलम अब्बास का। हो रहा है आज भी हक़े वफादारी अदा हो रहा है आज भी हक़े वफादारी अदा। ताज़िए के साथ रहता है अलम अब्बास का। इस गरज एक बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु एक और दुरूद भेजना हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। राएगा जाने न दी कोई दुआ अब्बास ने राएगा
न दी, कोई दुआ अब्बास ने मेरी हर मुश्किल को आसा कर दिया। अब्बास ने रायगा जाने न दी, कोई दुआ अब्बास ने। एक दुरूद भेजना हज़रात अल्लाह। मेरी हर मुश्किल को आसा कर दिया अब्बास ने, रायगा जाने न दी, कोई दुआ अब्बास ने। आते ही दरगाह में सारी मुरादें आ गई। आते ही दरगाह में सारी मुरादें आ गई। आते ही दरगाह में सारी मुरादें आ गई। हमने अपने लब हिलाए सुन लिया अब्बास ने। हमने अपने लब हिलाए सुन लिया अब्बास ने। नारे सलवात। आते ही दरगाह में सारी मुरादें आ गई। आते ही दरगाह में सारी मुरादें आ गई। हमने अपने लब हिलाए सुन लिया अब्बास ने। हमने अपने लब हिलाए सुन लिया अब्बास ने। मश्क तो भर ली मगर देखा ना पानी की तरफ। मश्क तो भर ली मगर देखा ना पानी की तरफ। ठीक से पानी को रुसवा कर दिया अब्बास ने। ठीक से पानी को रुसवा कर दिया अब्बास ने। मश्क तो भर ली मगर देखा ना पानी की तरफ। मश्क तो भर ली मगर देखा ना पानी की तरफ।
ठीक से पानी को रुसवा कर दिया अब्बास ने। गाएगा दूध भेजा हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला किसमें हिम्मत थी जरी को आँख उठाकर देखता, किसमें हिम्मत थी जरी को आँख उठाकर देखता, ठाट से दरिया पर मशकीज़ा भरा बास ने। ठाट से दरिया पर मशकीज़ा भरा बास ने। किस में हिम्मत थी जरी को आँख उठाकर देखता, किस में हिम्मत थी जरी को आँख उठाकर देखता, ठाट से दरिया पर मशकीज़ा भरा अब्बास ने। ठाट से दरिया पर मशकीज़ा भरा अब्बास ने। दुरूद भेजा हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला आखिरी शेर समाअत फरमाए। अपने मातमदारों के रुख पर पसीना देख कर अपने मातमदारों के रुख पर पसीना देख कर तेज कर दी अपने परचम की हवा अब्बास ने। अपने मातमदारों के रुख पर पसीना देख कर तेज कर दी अपने परचम की हवा अब्बास ने। रायगा बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दुरूद भेजा हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जैसा कि आप हज़रत बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये अल्लाह मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में उठाया जाता है। मैंने फ़ज़ाइल के सलाम मौला अब्बास की मुनासिबत से पढ़े। 2-3 बंद मरसिया की बीबी सकीना सलामुल्लाह की शहादत से मैं पेश करने जा रहा हूँ। फ़ातिहा। जिंदा में
के दुख्तरे शबीर मर गई। जिंदा में जब के दुख्तरे शबीर मर गई। दुनिया से दफ़अतन सफ़र खुल्द कर गए। कुनबे के दिल बादाग जुदाई का धर गई। गुल पड़ गया हुसैन के प्यारे गुजर गए। गुल पड़ गया हुसैन की प्यारी गुजर गए। हाय जन्नत बसाई छोड़ के दुनिया के बाग को ताज़ा किया है फिर है फिर अली असगर के दाग को ताज़ा किया है फिर अली असगर के दाग को। हाय बाजू हिला के बानुए नाशाद ने कहा बीबी पदर के सर से उठाओ तो सर जरा। बातें अभी तो करती थी आंसू बहा बहा। साक़ित है नफ्ज़ हाय गज़ब सर दो दस्तों पा मुँह देखते ही ज़िस्त का नक्शा बदल गया। किस वक्त सांस रुक गई कब दम निकल गया। किस वक्त सांस रुक गए कब दम निकल गया। लो हाथ जोड़ती है ये माँ ऐसा की ना जा। मुझको बुला लो तुम हो जहाँ ऐसा की ना जा। ढूंढू निकल के तुमको कहाँ है सकी ना जा। मादर को कब्र है ये मका ऐसा की ना जा। मैं जानती हूँ मौत से बदतर हयात को। अब कौन सोएगा मेरे पहलू में रात को। अब कौन सोएगा मेरे पहलू में रात को। जिंदा आवाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुज़ार हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ
फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिम व मुईन। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन महबूब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन ला सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म फ़िल अराज़ीन अल्लज़ीना अज़हब अल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना मसल अहल बैती कमसल सफ़ीनति नूह मन रकबहा नजा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ग़रिक़ व हवा। सलावात पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले खुदावंद आलम के हुज़ूर में दुआ है कि परवरदिगार अब तक की हुई तमाम इबादात को हर बंदे मोमिन और मोमिना से बाहसन वज शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आने वाली इबादात को खुलूस दिल के साथ अंजाम देने की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फ़रमाए। क़बूलियत मजलिस के लिए अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा की सेहत व सलामती के लिए परचम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और ताजील ज़ुहूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए एक बुलंद तरीन सलावात। मोहतरम नाज़रीन, जिस क़ौले मुरसल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्वाने गुफ्तगू करार दिया है, उसमें आपने अपने अहले बैत की मिसाल सफ़ीने नूह जैसी दी है। कि देखो हमारे अहले बैत की मिसाल ऐसी है कि जैसे हज़रत नूह का सफ़ीना, और उस सफ़ीने की ख़ासियत ये थी कि मन रकबहा, जो उसमें सवार हो गया उसे निजात मिल गई। वमन तख़ल्लफ़ा अन्हा ग़रिक़ा व हवा, और जिसने उससे तख़ल्लुफ़ किया, जिसने उससे मुँह मोड़ा, जिसने उससे रूगर्दानी इख्तियार की, वो गर्क हो गया, बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। तो इस कौल की रोशनी में निजात सफ़ीने में है,
और गर्क सफ़ीने को छोड़ने की सूरत में इंसान को हासिल होगा। अगर इंसान कश्ती पर सवार हो गया तो ये कश्ती इंसान को पार लगा देगी, लेकिन अगर इंसान कश्ती पे सवार ना हुआ तो अगर नबी का बेटा भी है तो उसे डुबो देगी। इसलिए कि निजात उन्हीं अफराद को मिलने वाली है कि जो कश्ती पे सवार है। और इस कश्ती की पहली खासियत यह है कि ये कश्ती हज़रत नूह ने अपने आप नहीं बनाई है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कश्ती बनाओ। अहले बैत भी अल्लाह के रसूल ने अपनी जानिब से मुअय्यन नहीं किए हैं। अल्लाह ने बताया है कि कौन तुम्हारे अहले बैत में है और कौन तुम्हारे अहले बैत में नहीं है। कश्ती की खासियत यह है कि कश्ती छोटी मोटी जगह पे नहीं बनती है, मैदान में बनती है। इसी तरीके से जो हुसैन का सफ़ीना है वो किसी घर में नहीं बनेगा, मैदान में बनेगा। क्यों? इसलिए कि हमने किसी भी शय को बंद कमरे से नहीं लिया है, खुले मैदान से लिया है। रसूलुल्लाह को देखो तो मैदान ओहद से लिया है, हज़रत फ़ातिमा को देखो तो मैदान मुबाहला से लिया है, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा को देखो तो सुलह के मैदान से लिया है, हज़रत इमाम हुसैन के देखो तो करबला के मैदान से लिया है, और अमीरुल मोमिनीन को देखो तो गदीर के मैदान से लिया है। सलावत पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब निजात किसे मिली? जो सवार हो गया। वरना जनाब नूह की कौम छोटी मोटी नहीं थी, कौम बहुत बड़ी थी, कौम बहुत तवील थी, कौम बहुत अरसे को बहुत ज़मीन में फैली हुई थी। तन्हा ये नहीं, मगर बचे कितने अफराद? जितने कश्ती पर सवार हो गए। तो जनाब नूह ने बताया कश्ती में सवार होना ज़रूरी है, कश्ती से बाहर खड़ा होके तमाशा देखने की सूरत में निजात मिलने वाली नहीं है। जो कश्ती पे आ गया निजात उसे मिलेगी। बस वैसे ही अहले बैत की कश्ती है, जो इनकी बारगाह में आ गया वो निजात पा गया, और जो इनसे दूर हो गया, चाहे कल का आदमी हो या आज का रहने वाला हो, उसे निजात मिलने वाली नहीं है। सलावत पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद। हज़रत नूह ने जब इस अजीम कश्ती को बनाया तो अल्लाह के हुक्म से बनाया। या नूह वस्नइल फुल्क बिअयूनिना, नूह इस कश्ती को बनाओ और हमारी आंखों के सामने बनाओ। खुदा वंदे आलम बताता चला गया, और तारीख़ ने लिखा कि जब अल्लाह के नबी ने इस कश्ती को तैयार कर लिया तो अल्लाह ने 5 कीले पंजतन के नाम की जन्नत से आसमान से भेजी, और भेजने के बाद में कहा कि नूह इन कीलों को कश्ती के बीच में और आखिर में और शुरू में लगा दो, इसलिए कि ये पंजतन पाक के नाम की कश्ती वो है और कीले वो हैं कि अगर ये तुम्हारी कश्ती में आ गई तो तुम्हारी कश्ती किसी मौके पे मौज के अंदर गर्क होने वाली नहीं है। अल्लाह ने बताया कि देखो, अगर हज़रत नूह की कश्ती बगैर पंजतन पाक के नहीं बच सकती तो फिर उम्मत की कश्ती बगैर पंजतन पाक के कैसे बच सकती है। सलावत पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आम कश्तियों में और हुसैन की कश्ती में बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो ऐसे समझिएगा कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े शिप्स बनाए जाते हैं, बहरी जहाज़ बनाए जाते हैं जो माल बरदार होते हैं, समंदरों से माल इधर से उधर लेकर जाते हैं। छोटी छोटी बोट्स भी होती हैं, अरबी में इन्हें सफ़ीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफ़ीना कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम है निजात देना। क्या काम है इनका? निजात। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाना,
निजात के साथ, सलामती के साथ, ताकि इंसान परेशान ना हो, ताकि इंसान पानी में ना डूबे, ताकि इंसान गर्क़याब ना हो जाए। ये कश्ती का काम है। मगर जब दुनिया ने कश्तियाँ बनाई तो इतनी बड़ी बड़ी कश्तियाँ बनाई और बनाने के बाद में उन्होंने दावे भी किए कि इस कश्ती को कोई ज़ात डुबोने वाली नहीं है। जब टाइटैनिक बनाया गया तो आपने देखा इतना बड़ा शिप था, इतना बड़ा जहाज़ था, उसके बनाने वाले ने कहा इसे कोई ताकत डुबो नहीं सकती, मगर अल्लाह ने उसे डुबो के बताया कि सबसे बड़ी ताकत का नाम खुदा है। सबसे बड़ी ताकत का नाम खुदा है। लिहाजा जब दुनिया ने बड़ी बड़ी कश्तियाँ बनाई और जब समंदरों में तुग़यानी आई, जब समंदरों में मौजें आईं, जब समंदरों में तलातुम पैदा हुआ, जब समंदरों में तूफ़ान आया तो वो कश्तियाँ हलाक हो गईं, वो कश्तियाँ बर्बाद हो गईं, वो कश्तियाँ डूब गईं, उनके सवार गर्क़याब हो गए, सारी की सारी कश्तियाँ भी हलाक हो गईं, उन पर सवार होने वाले अफराद भी सवार हो गए। मगर अल्लाह ने जो हुसैन की कश्ती बनाई है इसे कश्ती निजात बनाया है का हर दौर में जब भी समंदरों में तुग़यानी आए कश्तियां डूब सकती है, मगर हुसैन की कश्ती वो है कि अगर हुसैन तक आ गए तो निजात की जमानत हुसैन लेते हैं। अल्लाह अकबर। सलावत पढ़ेंगे उम्मत मोहम्मद वाले में। इसीलिए पैगंबर ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन चरागे हिदायत है, चरागे हिदायत है, कश्तिए निजात है। मैं कहूँगा या रसूलल्लाह चरागे हिदायत कहने की क्या ज़रूरत है? चिराग का काम तो खुद हिदायत है। अगर इंसान अंधेरे में जा रहा है, उसके हाथ में आज के टाइम में टॉर्च कह लीजिए, लाइट कह लीजिए, या चिराग है या शमा है, तो ये अंधेरे में रोशनी देती है। और इस रोशनी का काम क्या है कि ये चलने वाले को रास्ता सही दिखाती है। कहाँ गड्ढा है, कहाँ जाना है, किधर चलना है, किधर पानी है, किधर से अपने को बचाना है। तो चिराग का काम क्या है? निजात, हिदायत, रास्ता दिखाना। तो पैगंबर खुदा ने जब मौला हुसैन के लिए कहा तो आपने कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हिदायत का चिराग है। चिराग है मगर हिदायत का चिराग है। या रसूलल्लाह जब चिराग का काम खुद हिदायत देना है तो या आप लफ्ज़ हिदायत क्यों मत दे रहे हैं, लफ्ज़ हिदायत क्यों बढ़ा रहे हैं? का ज़माना याद रखे जब चिराग रोशन होते हैं तो बड़ी बड़ी आंधियाँ चिराग को गुल कर देती हैं और इंसान को रास्ता नहीं मिलता। जो मेरी बारगाह में आ गया ये ऐसा चिराग है, अगर शब आशूर गुल भी कर दिया गया तो किसी को गुमराही मिलने वाली। अल्लाह अकबर। दुनिया के चिराग अंधेरों में रोशनी देते हैं, हुसैन का चिराग शब आशूर गुल हो के भी हिदायत बांट रहा। इसीलिए इस मौके पे मुझे बात याद आई तो अर्ज करूं, मौला हुसैन ने यही कहा था कि जैसे सहाबा मुझे मिले हैं ऐसे किसी को नहीं मिले। क्यों? दो खासियतें हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में कि जो और आइम्मा या नबी के सहाबा में नहीं थी। पहली खासियत, सारे असहाबे इमाम हुसैन को मालूम है कि कल को शहीद होना है, इल्म है। मगर जो पैगंबर के साथ मैदान में जा रहे हैं मालूम नहीं है कि शहीद होंगे या बच के माले गनीमत लेकर आना है। हजरत अली के साथ जितने अफराद मैदान में जा रहे हैं उन्हें ये यकीन नहीं है कि मारे जाएंगे। क्यों? उन्हें यकीन है कि अली जैसी ज़ात हमारे साथ में मौजूद है, जीत जाएंगे तो माले गनीमत लेकर आएंगे। मगर जितने भी असहाबे इमाम हुसैन हैं, जानते हुए, इल्म हासिल होते हुए, इल्म शहादत रखते हुए कोई पीछे नहीं हट रहा है। ये एक इम्तियाज है। और दूसरा इम्तियाज वो ये कि मौला हुसैन ने इन्हें मजबूर नहीं किया है
कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या तुम्हें मेरे साथ शहीद होना है। मौला ने शब आशूर यही कहा कि यजीद का मसला मेरे साथ है, तुम जाना चाहते हो चले जाओ, हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, जन्नत की जमानत मैं लेता हूं, जाना चाहते हो चले जाओ, ऐसे नहीं जाना चाहते तो मैं किसी बच्ची को तुम्हारे हवाले कर दूं। उससे कहना हुसैन ने कहा इस बच्ची को रोज़ा रसूल पे मदीना छोड़ना है, हुसैन के हुक्म को हमने माना है, बच्ची को लेकर रोज़ा रसूल पे जा रहे हैं, तुम बच जाओगे। ऐसे नहीं जाना चाह रहे तो हुसैन अपनी बैयत को उठाते हैं। इसीलिए तनहा सारे आइम्मा में अबुल अहरार मौला हुसैन का लक़ब है, आज़ाद लोगों का बाप, जिसने बैयत को उठाया। और मौला के रोज़े में जब आप जाएंगे तो उस पर लिखा हुआ अस्सलाम अलैका या अबल अहरार, एक गेट पे मौला के जुमला लिखा हुआ, ऐ आज़ाद लोगों के बाप तुझ पे हमारा सलाम हो, बैयत को उठा लिया, अब चले जाओ, अब इताअत इमाम वाजिब नहीं है। नहीं गए। मौला ने कहा अगर ऐसे नहीं जाना चाहते तो चिराग गुल किए देता हूं, रात के अंधेरे में चले जाओ। हुसैन ने इख्तियार दिया और इख्तियार के बाद बहाने किए ताकि जो जाना चाहता है वो चला जाए, जो मेरे साथ में रहना चाहता है अज़्म व यकीन के साथ में रहना चाहे। तो रात के अंधेरे में कोई गया नहीं है, इल्म भी था शहीद होना है, इख्तियार भी था जा सकते हैं। इसी मौके को देखते हुए शायद पैगंबर खुदा के असहाब से मुकाबला किया है इमाम हुसैन ने, कहा जैसे सहाबा मुझे मिले ऐसे सहाबा किसी को ना मिले, ना मेरे भाई को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे नाना को मिले। मैंने हाथों को जोड़ने के बाद में कहा मौला हुसैन ऐसा कौन सा फ़र्क है आपके असहाब में और आपके नाना के असहाब में? कहा फ़र्क ये है वो दिन के उजाले में रसूल के बुलाने पे ना आए, ये रात के अंधेरे में। सलावत पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो दिन के उजाले में नहीं आए, ये रात के अंधेरे में को जाने को तैयार नहीं हुसैन पे जान को कुर्बान करना। अब आ गए उस बात की तरफ जहां से मुझे रब्ते मसाइब देना, गुफ्तगू तमाम करनी। अब जब कुछ देर हो गई तो मौला हुसैन ने कहा अब्बास जरा चिराग को रोशन करो। मौला अब्बास ने चिराग रोशन किया तो सब अपनी अपनी नंगी तलवार लिए अपने गर्दन पे रखे हुए। फर्जंद रसूल अगर यकीन नहीं आता तो अपने हाथों से गर्दनें जुदा कर लें, अगर आप इजाज़त दें तो कहा नहीं मैंने तुम्हें आजमा लिया है, तुम तैयार हो। देखिए एक लफ्ज़ कहूँ, दुनिया में मुर्दों को जनाब ईसा ने जिंदा किया है, किया कि नहीं किया? अल्लाह ने मौजज़ा दिया था, मगर क्या जिसे जनाब ईसा ने जिंदा किया था देखा है? आग को हजरत इब्राहिम ने गुलजार बनाया था, देखा है? हजरत अमीरुल मोमिनीन ने मुर्दों को जिंदा किया है, कोई मुर्दा देखा है? नहीं देखा। तारीख बताती है कि जिंदा किया है, मगर जिन्हें हुसैन ने जिंदा किया है वो मरने के बाद भी सुबह क़यामत तक ऐसे जिंदा हैं कि तन्हा जिंदा नहीं है, सलामों के साथ में जिंदा है। और ये सलाम करना बता रहा है कि जैसे हुसैन जिंदा है वैसे ही हुसैन के असहाब जिंदा हैं। अब मैं लफ्ज़ कह के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल ये आखिरी लफ्ज़ होगा। तो जो शय हुसैन से मुत्तसिल हो गई उसे दुनिया में भी इज्जतें मिल गईं, आखिरत में भी उसे इज्जतें मिल गईं। देखिए क़िबला, एक उर्दू अदब के अंदर लफ्ज़ बोला जाता है, एक सलावत पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले में, एक और सलावत पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद। एक लफ्ज़ है दाग, धब्बा। अगर ये धब्बा लग जाए या ये दाग लग जाए तो ये कहीं कहीं पूरी जिंदगी को उल्टा कर देता है। मसलन किरदार पे दाग लग गया, आदमी की अहमियत खत्म हो गई।
लिबास पे दाग लग गया, लिबास खराब हो गया, अब 4 में पहन के नहीं आ सकते। जिस्म पर दाग आ गया, आप जिस्म किसी के सामने दिखा नहीं सकते। तो दाग एक ऐसा लफ्ज है कि जिस चीज पे लग जाए उसे खत्म कर देता है या उसे सामने आने से रोक देता है। जिस्म पे अगर कोई दाग आ गया, कोई बीमारी लग गई, इंसान जिस्म दिखाता नहीं है। जिस्म पे भी दाग 2 किस्म के होते हैं। एक जिस्म पे बीमारी का दाग होता है जो खुद ब खुद आ जाता है, और एक जिस्म पे दाग होता है दागे मातम। अगर किरदार पे दाग आ गया, किरदार बेकार हो गया। अगर लिबास पे दाग आ गया, लिबास बेकार हो गया। अगर जिस्म पे दाग आ गया, आप जिस्म किसी के सामने खोल के नहीं दिखा सकते। अल्लाह जाने दागे मातमे अबा अब्दुल्ला, इसका कमाल क्या है। तारीख ने यहां तक लिखा, जैसे ये दुनिया में नूर तकसीम करता है वैसे ही कब्र में उजाला बांटता है। सलावत पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद व आल। ये है अबा अब्दुल्लाह हुसैन से अगर आपने अपने को मंसूब कर लिया, जो शय अबा अब्दुल्लाह हुसैन से मंसूब हो जाए, अल्लाह उसके अंदर इज्जतें पैदा कर देता है, अल्लाह उसके अंदर बुलंदियां पैदा कर देता है। बस शर्त यह है कि आप मौला के हो जाएं। इसलिए कि आज आप जुलूस अलम इंशाअल्लाह उठाएंगे। अल्लाह आपकी इस इबादत को और मोमिनीन रामपुर की जानिब से और कमेटी की जानिब से और आने वाले जितने मेहमान हैं अल्लाह, और जितनी अंजुमन आए मातमी आई है, अल्लाह इन सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब इंसान चलता है और जुलूस लेकर रोड पर आता है, ये पहचान है इस बात की, हाथों में अलम लिए हुए, कि अब्बास का अलम झुका नहीं है। बाजू कलम हो गए मगर झुका नहीं है। ये हुसैन के जुलूस का रोड पे आना और आने के बाद में आज भी बड़ी शान और शौकत के साथ में अंजाम दिया जा रहा है। ये इस बात की दलील है कि न कल हुसैन हारे थे, ये एक लफ्ज कहूं, कल लोगों को वजूद हुसैन से खतरा था तो लोग हुसैन से दुश्मनी कर रहे थे और हुसैन को कत्ल करना चाह रहे थे। आज लोगों को जिक्र हुसैन से खतरा है तो लोग इस जिक्र के ऊपर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। आज़ादारी रुक जाए, मजलिसें रुक जाए, जुलूस रुक जाए, ताज़िए रुक जाए। एक लफ्ज सुनिएगा, गुफ्तगू तमाम करता हूँ। अमा जब कल के असली यजीद से ये आज़ादारी ना रुकी तो आज के नकली यजीद, अल्लाह सलावत पढ़ेगा अज़मत मोहम्मद व आल मोहम्मद। कल के यजीद ने तमाम तर कुव्वतें समेट ली ताकि जिक्र को खत्म कर दे, मगर हजरत ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा सबसे पहला फर्शे अज़ा उसी के यहां बिछाया है और बिछा के बताया कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। इसलिए कि अगर आदमी अपने मिशन में कामयाब हो जाए, कुर्बानियाँ कितनी ही अजीम हो, वो सब बारगाह इलाही में कबूल हो जाती हैं। इसीलिए अज़ीज़ान ईमान, साथ में हज़रत अब्बास का अलम, चूँकि अलम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अभी बरामद होगा, ये इस बात की दलील है कि आज भी अब्बास उसी शान व शौकत के साथ, इस अलम के साथ इस जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। और यकीनन अगर हमारा साथ मानवी एतबार से अहले बैत ना दें तो हमारा वजूद कब का ख़त्म हो जाता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लिहाजा अलम झुका नहीं है, बाजू ज़रूर कलम हुए हैं। और वो मौका जब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास खिदमत मौला हुसैन में आए और आने के बाद ने कहा, मेरे आका मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। तो हज़रत अब्बास को देखने के बाद तारीख़ ने लिखा है, मौला ने अपने दाएं जानिब देखा और बाएं जानिब देखा, नज़र यमीनन व शिमाला,
दाएं और बाएं जानिब देखने के बाद में कहा, आका वो लश्कर कहाँ है मैं जिसका अलमदार था। सारा लश्कर बारगाह इलाही में अपनी जान और खून के नजराने पेश कर चुका है। अब्बास नहीं, जाओ बैठ जाओ, इजाज़त न मिली। खेमे में आए तो छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली कूजे लिए हुए अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। काश पानी मिल जाए, शायद अब पानी मिल जाए। एक मरतबा सकीना ने चचा को देखा और देखने के बाद में आज भी चचा भतीजी की मोहब्बत वो है कि जहाँ अलम होता है उसमें मश्क सकीना होती है, ताकि ज़माना पहचान ले कि चचा अपनी भतीजी को कितना चाहता था, भतीजी अपने चचा को कितना चाहती थी। तारीख़ ने लिखा, सकीना ने चचा को देखा और चचा के पास माँ के कहा, चचा बच्चों के लिए सबीले आपका एहतमाम कर दीजिए। सकीना को अपनी आगोश में मौला अब्बास ने लिया और मौला हुसैन के पास में आए और आने के बाद में कहा, आका बच्चे प्यासे हैं, सबीले आप कर दो। सकीना की फरमाइश है। मेरे मौला ने जनाब सकीना को देखा और शायद एक फ़िक्रा कहा हो, सकीना चचा को लेके तो आ गई, अगर चचा की शहादत के बाद रुखसार पे तमाचे लगे, दामन में आग लगे तो बाद में शिकायत ना करना। हाँ इजाज़त दी। इजाज़त जब मिली है तो तारीख़ ने फ़िक्रा लिखा, हज़रत अब्बास के अलम को झुकवाया, उस पर लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब, अल्लाह की जानिब से नुसरत और फ़तह करीब है। मौला ने उस पर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत जनाब ज़ैनब ने देखा और देखने के बाद कहा, मेरे माँ जाए तुमने क्या काटा है और क्या लिखा है। एक मरतबा मौला ने फ़िक्रा फरमाया, ज़ैनब अपनी जगह बैठ गई, समझ गई कि शायद मेरा भाई आखिरी मुलाकात थी जो अब्बास से हुई है। एक मरतबा मौला अब्बास फ़ुरात पे पहुँचे हैं, मश्क सकीना में पानी को भरा और पूरी कोशिश ये है कि पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंच जाए। अब अजीज़ों मेरी तरफ देखिएगा और गौर कीजिएगा, ये जब हज़रत अब्बास के बाजू कलम हुए और मक्तल में शहादत वाक़ हो गई, अब 3 लफ्ज़ें हैं, मजलिस तमाम हो जाएगी। तो जब काफ़िला अहले बैत मदीने आया तो शायर ने आने के बाद में कहा, अहले मदीना मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए कि जो काफिला 28 रजब को निकला था वो लौटा हुआ वापस आ रहा है। हुसैन मारे गए। हुसैन के मारे जाने का लफ्ज़ जनाब उम्मुल बनीन ने सुना तो सुनने के बाद में एक मरतबा बुलाया, बशीर ज़रा मेरे करीब को क्या कह रहा है, हुसैन मारे गए? कहाँ बीबी? कहा अब्बास के होते हुए मैंने जब अब्बास को भेजा था, अब्बास से कहा था अब्बास हुसैन पे आँच नहीं आनी चाहिए, अजरकुम अल्लाह। और अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए। कहा बीबी ऐसा नहीं हुआ, जब तक अब्बास जिंदा थे किसी ने हुसैन की जानिब आँख उठाकर नहीं देखा। कहा फिर? कहा अब्बास के बाजू कलम हुए, अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, अब्बास की आंखों में तीर लगा। एक मरतबा गुर्ज का नाम सुना ना तो जनाब उम्मुल बनीन को ताज्जुब हुआ, गुर्ज कहाँ लगता है? सर पे लगता है। कहा गुर्ज कैसे लगा? इसलिए कि मेरा अब्बास तवीलुल क़ामत था और जब आदमी रहवार पे बैठता है तो कद और ऊंचा हो जाता है, और जब तराई से बाहर की जानिब आता है तो तराई से बाहर का हिस्सा और ऊंचा होता है। कहा इतना बता दे कि मेरे अब्बास के सर पे गुर्ज कैसे लगा? कहा बीबी गुर्ज ऐसे नहीं लगा है, जब अब्बास मश्क सकीना को लेके फुरात से चले हैं और अब्बास के पहले बाजू कलम हो गए, अब्बास चाहते ये है कि पानी किसी तरीके से ख़याम हुसैनी में पहुंच जाए। अरे अब अब्बास के हाथ नहीं है, अब्बास ने अपने चेहरे से और रहवार की पुष्ट पे रखने के बाद में मश्क सकीना की हिफाजत की ताकि पानी पहुंच जाए। सामने से आंखों में तीर आया, आंखों में तीर लगना था कि अब्बास के हाथ नहीं थे। अरे जो तीर को निकालते, अब्बास ने सर को झुकाया और घुटनों से तीर निकालना चाहते थे। एक मर्तबा सर पे गुर्ज लगा, अजरकुम अल्लाह। अब्बास की सारी हसरतें पानी के साथ बह गई। आवाज़ दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे आका आप पे मेरा सलाम। अरे हुसैन पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद कुछ दूर जाने के बाद झुके,
अब झुके तो क्या उठाया? हज़रत अब्बास का दाहिना बाजू। और आगे बढ़े, जाने के बाद फिर झुके, फिर कुछ उठाया। कहा आप क्या उठाया? कहा हज़रत अब्बास का बायां बाजू उठाया। उसके बाद मौला के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद हज़रत अब्बास से गुफ्तगू हुई। अब्बास कोई ख्वाहिश है? हाँ आका ख्वाहिश है। जब दुनिया में आया था आपकी ज़ियारत की थी, अब दुनिया से जा रहा हूँ तो आपकी ज़ियारत करना चाह। भाई करते क्यों नहीं? कहा एक आँख में तीर लगा है, एक आँख में खून जमा है। हुसैन ने खून को साफ किया और कहा लो भैया अब ज़ियारत कर लो। एक मरतबा हज़रत हुसैन ने कहा भाई हमारी भी एक ख्वाहिश है, तुम जब से हमारे साथ में हो हमेशा आका कहा है, एक मरतबा भाई कह दो। भाई का कहना था, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। हुसैन ने आलम को लिया, ख़याम की जानिब चले। सकीना ने बच्चों को बुला लिया, ऐ बच्चों आ जाओ, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। अरे अब जो करीब जाके देखा, आलम आया, आलमदार ना आया। बीबी ज़ैनब ने हल्का बनाया, अब्बास के आलम को देखा, मातम किया और एक जुमला कहा बीबी हो, अरे ज़ैनब का वादा वापस कर दो। अब अरे अब्बास की शहादत के बाद चादरें छीनी जाएं तो ज़ैनब को माफ़ कर देना। अला लानतुल्लाह मातम हुसैन। नजरे 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम व शुहदा ने करबला असीरा ने करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ने हमें जा बजा आयतों में अपने हबीब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार की शान और कदर व मंजिलत से बखूबी आशना कराया है। इसी पर अमल पैरा होते हुए गुज़िश्ता 1400 साल से मुहिब्बान नबी खुदा आशिकान अहले बैत अतहार इन हस्तियों की खुशी में खुश
होकर महफिल व मिलाद का इनेकाद करती हैं और इन पर हुए मसाइब और इनकी तालीमात को आम करने के लिए मजलिसों और जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। आज से गालिबन 58 बरस पहले इसी इमाम बारगाह मिर्ज़ा मोहम्मद ज़फ़र अली बेग से एक अज़ीमुश्शान आलम मुबारक 29 मुहर्रम बरामद किया गया। परवरदिगार उन तमाम मोमिनीन को की काविशों और मेहनतों के इस सिले को और उरूज तक ले जाए और उन तमाम मोमिनीन को शाद व आबाद रखे, और जो मोमिनीन हमारे दरमियान आज मौजूद नहीं हैं उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। आइए कबल इस प्रोग्राम के आगाज़ के उन तमाम मोमिनीन के हक़ में एक सूरह फातिहा इसाल करने की गुजारिश करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं तमाम बैरूनी ज़ायरीन और तवील सफ़र तय करके आई हमारी मुल्क की शानदार अंजुमनों का। इस सिलसिले में जो आज हमारे दरमियान मुल्क की अजीम अंजुमनें मौजूद हैं, उनमें अंजुमन अब्बासिया रजिस्टर्ड जलालपुर, अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा अमट सुल्तानपुर, अंजुमन महफूज, अंजुमन कारवाने करबला रजिस्टर्ड बनारस, अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड उस्मानपुर जलालपुर, अंजुमन इमामिया सहारनपुर, अंजुमन रज़ाए हुसैनी अमरोहा, अंजुमन गुलदस्ते हैदरी बरेली, अंजुमन पंजतनी सिरसी, अंजुमन आबदिया नौगामा सादात है। और इसके साथ हमारी मेज़बान अंजुमनें अंजुमन गुलामान हुसैनी रामपुर, अंजुमन कायम अज़ा रामपुर, अंजुमन परचम अब्बास रामपुर और अंजुमन सिपाही हुसैनी रामपुर आपके शाना बशाना रहेंगी। आइए इस सिलसिले के बाकायदा आगाज़ के लिए हम गुजारिश करते हैं हमारी मेज़बान अंजुमन गुलामान हुसैनी रामपुर से कि वह नौखानी के लिए तशरीफ़ लाएँ, और उनके बाद अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड उस्मानपुर जलालपुर से मेरी गुजारिश है कि वह नौखानी व सीना ज़नी के लिए तैयार रहें। इसको भूलेंगे ना हम, ये गाजी का नाम,
इसके परचम की हवा हर मरज की है दवा। इसके परचम की हवा हर मरज की है दवा। इसके परचम की हवा हर मरज की है दवा। इसके परचम की हवा हर मरज की है दवा। इसके परचम की हवा हर मरज की है दवा। हर मरज की है दवा। हर मरज की है दवा। इसको भूलेंगे ना हम, यह गाजी का लाम। 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 इसके साए में रहो हर मुसीबत से बचो। 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 हर मुसीबत से बचो। हर मुसीबत से बचो। इसको भूलेंगे ना हम, यह गाजी का लाम। 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 कह रही है एक दुखिया, आप क्यों नहीं आते। कह रही है एक दुखिया, आप क्यों नहीं आते। देर हो गई बाबा, आप क्यों नहीं आते। कह रही है एक दुखिया, आप क्यों नहीं आते। कह रही है एक दुखिया, आप क्यों नहीं आते। फट गई लबें मेरी, दोनों कान जख्मी हैं। फट गई लबें मेरी,
बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। बहन तेरी रिदा के बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। ए बहन तेरी रिदा के बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। बहन तेरी रिदा के बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। ए बहन तेरी रिदा के बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। वलवले आते हैं तूफान उठे जाते हैं, दिल के अरमान मेरे दिल में घुटे जाते हैं। खैमाए शाह के असबाब लुटे जाते हैं, साथ शाखों से गुलाबों के छुटे जाते हैं। फिर गुलिस्तान पैगंबर को सजाऊं कैसे, ए बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे। ए बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त कैसे। बहन तेरी रिदा के बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। मश्क से तीर न टकराए बहुत कोशिश की, मश्क महफूज रहे हाय बहुत कोशिश की। प्यास बच्चों को न तड़ पाए बहुत कोशिश की, पानी खैमों में पहुंच जाए बहुत कोशिश की। कोशिशें हो गई बेकार बताऊं कैसे, ए बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे। ए बहन तेरी रिदा के बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। दिल शहीदी का तड़प जाए गवारा भी न था, मैंने ये सोच के आका को पुकारा भी न था। जब मैं घोड़े से गिरा मुझको सहारा भी न था, मुंह के बल आया जमीन पर कोई चारा भी न था। कितना मजबूर था मजबूरी बताऊं कैसे, ए बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे। बहन तेरी रिदा के बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे, तीर है आँख में पेवस्त तो आऊं कैसे। हाथ कट कर भी अगर रहता मैं जिंदा ज़ैनब, रखता हर हाल में बाकी तेरा पर्दा ज़ैनब। चाहे 100 बार भी पड़ता मुझे मरना ज़ैनब, रस्सियाँ हाथों में बंधने नहीं देता ज़ैनब। दिल पे एक जख्म है वो तुमको दिखाऊं कैसे, ए बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे। ए बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे, तीर है
तीर है आंख में पेवस्त तो आऊं कैसे मेरा सर नेज़े पे आका के बराबर तौबा साथ चलता रहे मौला के मेरा सर तौबा मैं कहाँ और कहाँ सिबते पैगंबर तौबा कैसे हो जाए गुलाम आपका हम सर तौबा सर को नेज़े से जमीन पर न गिराऊं कैसे ए बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे ए बहन तेरी रिदा आके बचाऊं कैसे तीर है आंख में पेवस्त तो आऊं कैसे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आप समाअत फरमा रहे थे रामपुर की एक बेहतरीन अंजुमन, मेज़बान अंजुमन, अंजुमन गुलामान हुसैनी रामपुर रजिस्टर्ड। आइए इन 4 मिसरों के साथ गुजारिश करते हैं अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड उस्मानपुर जलालपुर से कि वो नौखाने के लिए तशरीफ़ लाएं। शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू। शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू। बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहां तक, ये सारे आज़ादार हैं अब्बास के बाजू। आइए इन 4 मिसरों के साथ गुजारिश करते हैं अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड उस्मानपुर जलालपुर से कि वह नौखाने के लिए तशरीफ़ लाएँ। और मैं अपनी तमाम बैरूनी और मुकामी अंजुमनों से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम जुलूस के हमरा रहें। कब्ल नमाज के ये जुलूस गालिबन 12:20 पर मुलतवी किया जाएगा बाद नमाज दोबारा बरामद होने तक। लिहाजा मेरी तमाम अंजुमनों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी 20 मिनट में अपना कलाम पेश करें ताकि वक्त पर नमाज हो सके।
को टाइम नहीं है, मेरे को पकाना 20 मिनट के लिए। इन्होंने क्यों मुझको इतना नहाना ही पड़ेगा। मुझको कैदी बनाया ए बाबा मैं इतनी बड़ी तो नहीं थी। सुनेंगे बोला जनाब सकीना को 4 साल अपने बाप क्या फरियाद कर रहे हैं, समाप्त करेंगे हजरात। एक एक मिसरे पे तवज्जो, बज़बाने जनाब सकीना, बज़बाने मंजूर सुनेंगे हजरात इंशाअल्लाह। लैनों ने क्यों मुझको कैदी बनाया ए बाबा मैं इतनी बड़ी तो नहीं थी। लईनों ने जनाब सकीना पे क्या क्या जुल्म ढाए हैं, समाप्त करेंगे हजरात। एक एक मिसरे पे तवज्जो। तमाचा कभी ताज़ियाना लगाया ए बाबा मैं इतनी बड़ी तो नहीं थी। अब यहाँ से बंद समाप्त करेंगे हजरात। एक एक मिसरे पे जो इंशाअल्लाह मसाब होंगे। साहिब औलाद का मजमा है, समाप्त करेंगे।
पूरा सुनेंगे हजरात, तसव्वुर फर्स्ट है। जो सूखे गले पर चलाया था बाबा, जो सूखे गले पर चलाया था बाबा, वही मुझको खंजर दिखा कर डराया। और क्या फरमा रही है जनाब सकीना, समात करें हजरात। गला मेरा रस्सी से जकड़ा हुआ था, मुझे पुश्त नाका से बांधा गया था। नए जुल्म का है कदम सामना था, नए जुल्म का है कदम सामना था। कई बार नाक़े से मुझको गिराया। और मौला सज्जाद के लिए क्या फरमा रही जनाब सकीना, समात करेंगे। झुकाए तसर मेरा कैदी बरादर, मेरे दिल पे गैरत का चलता था खंजर। तीसरा और चौथा मिसरा समात करें हजरात। मेरे सर पे बाकी न थी मेरी चादर, मेरे सर पे बाकी न थी मेरी चादर। मुझे शिमर बाजार में लेके आया। और प्यास में जनाब सकीना की हालत क्या थी, समात करेंगे हजरात। मुझे शिद्दत प्यास तड़पा रही थी।
क्या क्या जुल्म उठाए हैं जनाब सकीना पे, समाअत करेंगे हजरात। बतौर खास बंद पेश कर रहा हूँ। मैं बाजार में कैद होकर जो पहुंची, मुझे शामियों ने नई एक सजा दी। कौन सी सदा समाअत करें हजरात बतौर खास। बताया गया मुझको बागी की बेटी, बताया गया मुझको बागी की बेटी। बहुत एक जुमले ने मुझको रुलाया। अभी आप अश्क बार आंखों से समाअत फरमा रहे थे अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड उस्मानपुर जलालपुर को। आइए मुल्क की एक और अजीम अंजुमन से गुजारिश करते हैं कि वो नौखानी के लिए तशरीफ़ लाएं। अंजुमन कारवाने करबला बनारस। अंजुमन कारवाने करबला बनारस से मेरी गुजारिश है कि वे नौखानी वसी नज़ानी के लिए तशरीफ़ लाएं। अंजुमन कारवाने अज़ा बनारस के बाद ये जुलूस फरीज़ा नमाज की अदायगी के बाद दोबारा इसी मुकाम से बरामद किया जाएगा और इसी मेहमान अंजुमन से मेरी गुजारिश है कि इस जुलूस को अगले मुकाम तक पहुँचाएँ। हम्द से वन्नास तक कुरान के पारों को सलाम। हम्द से वन्नास तक कुरान के पारों को सलाम। फातिमा ज़हरा तेरे रोशन सितारों को सलाम। 3 दिन के भूखे प्यासे शह सवारों को सलाम। सैयद मजलूम तेरे जान निसारों को सलाम। जिनके दम से है सदा अल्लाह अकबर की सदा। जिनके दम से है सदा अल्लाह अकबर की सदा। करबला के उन जरी सजदा गुजारों को सलाम। फरीज़े नमाज से कब्ल ये हमारी आखिरी अंजुमन है, अंजुमन कारवाने करबला बनारस। कैद खाने में ये आबिद से सकीना ने कहा मुलाजा करें हज़रात। प्यास की
पे खड़ी हूँ भैया, मुलाजा करेंगे। एक कतरा न मिला अब मैं प्यासी ही रही, सारी दुनिया हुई सेरा अब मैं प्यासी ही रही, शिमर ने पानी दिखा कर मुझे पीने न दिया, मुलाजा करें। मुझको तड़पाती रही तश न दहानी मेरी, इस कदर दर्द भरी है ये कहानी मेरी, छिन गई सिर दाका नो से बूंदा मेरा, सांस रुक जाती है धड़कन कभी थम जाती है, हड्डियों से भी चटकने की सदा आती है, चैन मिलता नहीं गुर्बत में मुझे एक लम्हा, राह दुश्वार पे मैं थक गई चलते चलते, आ गई मौत की दहलीज पे ढलते ढलते, वारने से कलेजे पे हुआ है इतना, अश्क आँखों से तो कानों से लहू जारी
गम से जिंदा के अंधेरे में बिखर जाती हूँ। शिमर के खौफ से मैं आज भी डर जाती हूँ। है तमाचों से ये रुखसार अभी तक नीला। मुलाजा करें हज़रत। चंद लम्हे की हूँ मेहमान वसीयत सुन लो। मेरे मजलूम बरादर मेरी हाजत सुन लो। मर गई तो मुझे जालिम का कफन मत देना। साथ तन्हाई में देने के लिए आए हैं। मेरे बाबा मुझे लेने के लिए आए हैं। वक्त ने ला के मुझे सी जगह पे छोड़ा। मक्ता मुलाजा करें। ऐरम बोली सकीना के है रुखसत की घड़ी। भाई सज्जाद ये है आखिरी ज़हमत की घड़ी। कब्र तक मेरा ले के जनाजा जाना। अभी आप समाअत फरमा रहे थे अंजुमन कारवाने करबला बनारस को। इसके तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश है कि बाद नमाज इसी मुकाम से मातम व नौखानी करते हुए इस जुलूस को अपने अगले मुकाम तक पहुँचाएँ। यहाँ से जुलूस निकाल के थाने तक पहुँचाना है। वक्त नमाज हुआ चाहता है। आइए फरीज़ नमाज तक इस प्रोग्राम को मुलतवी करते हैं और इंशाअल्लाह बाद नमाज इसी इमाम बारगाह से जुलूस अपने अगले मुकाम की तरफ रवां दवा होगा। वस्सलाम। जो भी हमारे बैरूनी ज़ायरीन
नमाज के लिए जाना चाहते हैं वो वॉलेंटियर के साथ जामा मस्जिद मकबरा जनाब अलिया तशरीफ़ ले जाएं। वॉलेंटियर से मेरी गुजारिश है कि वो जुलूस के हमरा रहें और किसी भी तरह की व्यवस्था को बनाए रखें और अंजुमन के लोगों को नमाज तक फ़िलहाल पहुंचाएं और उसके बाद खाने के लिए अंजुमनों को जुग दर जुग भेजते रहें। अरे यहाँ से तो स्टार्ट ले गई वो, ये बिना माइक के यहाँ से करेंगे। इतनी जल्दबाजी में मतलब नमाज पढ़ के आ जाइए।